Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने आज मैं फिर वही क्वेश्चन, वही सेटअप, वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेके आया हूँ, जो कि किसी भी इंडिया का इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। कल भी था सेंटेंस इंप्रूवमेंट और आज भी है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, चाहे इंग्लिश का कोई भी जनरल कंपटीशन हो, बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी का जो भी हो, चाहे डिफेंस का जो भी हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि आंसर क्या होगा और उसका क्वेश्चन क्या है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। इफ यू हैव पेड ₹500 फॉर दिस पोस्ट और फॉर दिस आइटम इट हैज रियली चीप। तो यहाँ से अंडरलाइन किया हुआ है इट हैज रियली चीप। एक बार और देख लेते हैं क्या बोलते हैं। इफ यू हैव पेड ₹500 फॉर दिस आइटम, यदि आप इस आइटम के लिए 500 रुपये दिए हैं, इट हैज रियली चीप, ये बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। तो क्या हो जाएगा, इट इज रियली चीप, या बिल्कुल ही सस्ता है। ऐसे इफ यू हैव पेड ₹500 फॉर दिस आइटम इट इज रियली चीप। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। द इजीएस्ट ऑफ द थिंग टू डू इज टू आस्क द एड्रेस टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। एक बार और देखते हैं, द इजीएस्ट ऑफ द थिंग टू डू। सो ऑफ द थिंग टू डू को अंडरलाइन किया हटाने के लिए, अगर ग्रामेटिकली गलत है तो। उसके बाद देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या बोलता है। ऑफ द थिंग्स टू डू, सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ए, ऑफ द थिंग्स टू डू। ऐसे द इजीएस्ट ऑफ द थिंग्स टू डू इज टू आस्क द एड्रेस टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ए, ऑफ द थिंग्स टू डू इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। इन एवरी डेमोक्रेटिक सेटअप पीपल शुड हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि लोगों को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होना चाहिए। जितने भी डेमोक्रेटिक सेटअप है, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों को आज़ादी होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आप अपने बात को एक्सप्रेस कर सके, ये होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोलता है शुड हैव को बोलता है हटाने के लिए, अगर गलत है ग्रामेटिकली तो। अगर सही है तो हम चले जाएंगे डी में, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। तो देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या बोलता है। ऑप्शन ए में बोलता है माइट हैव, यहाँ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है ए पार्ट। बी में बोलता है मे हैव, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। सी में बोलता है वुड हैव, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको हम बता चुके हैं कि यदि आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों डिफरेंट होगा मीनिंग्स में, तो हम कहाँ जाएंगे, डी में। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव रिसेंटली कंडक्टेड को बोला हटाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। क्योंकि यहाँ पर जो बोलता है ना रजिस्ट्रार, ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है सिंगुलर। हम आपको पढ़ा चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो हैज है ना, ये हैव है ना, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। तो क्या हो जाएगा, हैज रिसेंटली कंडक्टेड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस ऑप्शन में हैज रिसेंटली कंडक्टेड है, उसको देख लेते हैं ध्यान से। ऑप्शन ए बोलता है हैव कंडक्टेड रिसेंटली इनअप्रोप्रिएट है, बी इज द करेक्ट आंसर, हैज रिसेंटली कंडक्टेड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज बी, हैज रिसेंटली कंडक्टेड। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से और उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5. Having tired of play, the boys sat down to rest. Once again, let us read the question. Having tired of play को बोला हटाने के लिए, ग्रामेटिकली अगर गलत है तो, और सही है तो हम किस में जाएंगे, डी में, नो इम्प्रूवमेंट। द बॉयज सेट डाउन टू रेस्ट। तो देखते हैं, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में बोलता है हैविंग बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले, वही चीज उठा के दे दिया, हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले, हैविंग टायर्ड ऑफ प्ले। आपको हम बता चुके हैं कि अगर अंडरलाइन पार्ट उठा के किसी एक ऑप्शन में दे देगा तो हम लोग किस में जाएंगे, डी में जाएंगे, यानी कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज डी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। अनलेस यू आर नॉट परसिस्टेंट, ये बिल्कुल ही गलत है। अनलेस हमेशा नेगेटिव फॉर्म का रूप होता है, तो उसके साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अनटिल और अनलेस दोनों अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ हम लोग नो या नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ही अंडरलाइन पार्ट इनअप्रोप्रिएट है। तो ऐसे हो जाएगा अनलेस यू आर परसिस्टेंट। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ए, अनलेस यू आर परसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स यू विल नेवर बी सक्सीड इन लाइफ। जब तक आप मेहनती नहीं है तब तक आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ए, unless you are persistent
एक बार और ध्यान रखिएगा, अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव फॉर्म होता है, इनके साथ नो और नॉट का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। द सर्वेंट इज क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग बट माई मदर इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री विथ हिज वर्क। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस कहाँ पर लगता है? इफ द पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, और फॉर इफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जब पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, कोई भी करेक्ट टाइम आपको दिया रहेगा, कोई भी मंथ का नाम दिया रहेगा, जनवरी फरवरी, कोई भी ईयर का नाम रहेगा, कोई भी डेज का नाम रहेगा, संडे मंडे ट्यूसडे, उस केस में क्या लगता है? सिंस। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से जा रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इज क्लीनिंग, तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है, तो हो जाएगा द सर्वेंट हैज बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग बट माई मदर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। देखते हैं कि इस पार्ट में हैज बीन का प्रयोग किया हुआ है, हैज बीन क्लीनिंग हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए, हैज बीन क्लीनिंग। ऐसे द सर्वेंट हैज बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग बट माई मदर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। सर्वेंट सुबह से घर को सफाई कर रहा है, लेकिन मेरी मम्मी उसके काम से संतुष्ट नहीं है। द सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। So the correct answer of question number 7 is A. Now let's see question number 8. There is much poverty in this area. इस एरिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है because people were not finding work. तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है, we are not finding, ये नहीं होगा। क्या बोलता है? There is much poverty in this area. इस एरिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है because people do not find work, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिलता है और काम नहीं मिलने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो डू नॉट फाइंड वर्क होगा। देखते हैं कि डू नॉट फाइंड किस पार्ट में दिया हुआ है, तो हमारा सी पार्ट में दिया हुआ है, सी में डू नॉट फाइंड वर्क। एक बार और देखते हैं, देयर इज मच पॉवर्टी इन दिस एरिया बिकॉज पीपल डू नॉट फाइंड वर्क। इस एरिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है क्योंकि लोगों को काम नहीं मिलता है, डू नॉट फाइंड वर्क। तो ये जो था वी आर नॉट फाइंडिंग बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट था टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हो जाएगा? डू नॉट फाइंड वर्क। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा उसका। हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलते हैं इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। द जज नोटिस क्लियरली दैट द टू स्टेटमेंट्स मेड बाय द एक्यूज्ड वे आर नॉट कंसिस्टेंट फॉर ईच अदर रिगार्डिंग द मैटर। एक बार और ध्यान से देखते हैं। द जज नोटिस क्लियरली दैट द टू स्टेटमेंट्स मेड बाय द एक्यूज्ड वे आर नॉट कंसिस्टेंट फॉर ईच अदर रिगार्डिंग द मैटर। और यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है वी आर नॉट कंसिस्टेंट फोर तक अंडरलाइन किया हुआ है, वी आर नॉट कंसिस्टेंट फोर तक अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसको हमको रिप्लेस करना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अगर गलत है तो, अगर सही है तो हम लोग जाएंगे डी पार्ट में, यानी कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो ध्यान से देख लेते हैं। ऑप्शन में बोलता है वी आर नॉट कंसिस्टेंट विथ होगा, यहाँ फोर इनअप्रोप्रिएट है। ये जो फोर लगा है ना, ये आपका बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। यहाँ तक ठीक है, वी आर नॉट कंसिस्टेंट, लेकिन ये जो फोर लग गया ये बिल्कुल ही अनुचित है। तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। देखते हैं किस पार्ट में विथ है, तो ए पार्ट में हमारा विथ है। वी आर नॉट कंसिस्टेंट विथ इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ए, वी आर नॉट कंसिस्टेंट विथ इज द राइट आंसर। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। अ क्लाउड इन द स्काई डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट it will rain very heavily. Once again, a cloud in the sky does not necessarily mean that it will rain very heavily. तो आपको रिप्लेस करने के लिए बोला है does not necessarily mean को, इसको हटाना है अगर गलत है तो, अगर सही है तो हम रखेंगे डी में, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट। तो देखते हैं किस पार्ट में does not necessarily mean है। does not necessarily mean ऑप्शन ए में बोलता है does not necessarily, यहाँ पर meant लगा दिया, टी लगा दिया, इसलिए ये इनअप्रोप्रिएट हो गया। बी में बोलता है इज नॉट नेसेसरी टू मीन, यहाँ टू लगा के एरर कर दिया, तो ये भी पार्ट हमारा इनअप्रोप्रिएट हो गया, यानी कि ए और बी दोनों खत्म हो गया। सी में वही चीज है, डज नॉट नेसेसरी मीन होगा, मीन डज नॉट नेसेसरीली मीन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे अ क्लाउड इन द स्काई डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट इट विल रेन वेरी हैवीली टुडे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड लास्ट फॉर टुडे। मार्केट रिसर्च एंड मार्केट कम्युनिकेशन इज सो फार बीइंग confined to a handful of consumer goods like soaps, powder and many
मोर। एक बार और देखते हैं, मार्केट रिसर्च एंड मार्केट कम्युनिकेशन इज सो फार बीइंग कन्फाइंड टू अ, यहाँ तक आपको रिप्लेस करने के लिए बोला है, अंडरलाइन पार्ट यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। आगे में देखते हैं क्या बोलता है, हैंडफुल ऑफ कंज्यूमर्स गुड लाइक सोप्स पाउडर एंड मेनी मोर। तो आपको रिप्लेस करने के लिए यहाँ से यहाँ तक बोलता है, इज सो फार बीइंग कन्फाइंड टू तक बोलता है। अगर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो, अगर सही है तो हम लोग जाएंगे डी पार्ट में। तो चलिए देख लेते हैं किस पार्ट में क्या है इसका आंसर। ऑप्शन ए में बोलता है इज दस फॉर बीइंग कन्फाइंड टू, इज दस लगा दिया जो कि बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया, ये आंसर हमारा बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। बी में बोलता है हैव सो फार बीन कन्फाइंड टू इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। हैव सो फार बीन कन्फाइंड टू इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हम लोग का कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आज, और कल से चल रहा है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आपको इसको अच्छा से फोकस करना है, अच्छा से पढ़ना है, जिसमें आपको अच्छा से अच्छा नंबर क्वालिफाई करने में मदद मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर कर देंगे। दैट्स ऑल, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।